हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसे मोटर वाहन उद्योग भी कहा जाता है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत में कौन से जगह पे ज़्यादा मात्रा में संकेंद्रण है, ठीक है, और किस प्रकार इसका विकास हुआ। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर या जिसे मोटर गाड़ी उद्योग भी कहा जाता है, स्वतंत्रता पूर्व आयातित पुर्जों को जोड़ के यहाँ पे मोटर वाहनों का निर्माण किया जाता था भारत में। परंतु 1928 ईस्वी में जनरल मोटर्स असेंबलिंग कंपनी ने यहाँ पे बम्बई में अपनी एक इकाई खोली, ठीक है, जिसे पहले बम्बई प्रेसिडेंसी कहा जाता था, वो आजकल मुंबई कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपना एक इकाई खोला। फोर्ड मोटर कंपनी इंडिया लिमिटेड ने 1930 में चेन्नई में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मद्रास कहा जाता था उस समय, और 1931 में बम्बई में। तो इस प्रकार से इनके यहाँ पे एक एक इकाइयाँ स्थापित हो गई। एडिसन कंपनी लिमिटेड ने 1936 में चेन्नई में यहाँ पे अपनी एक इकाई यहाँ पे शुरू की, ठीक है, और प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने 1947 में कुर्ली मुंबई में यहाँ पे स्थापना की। मारुति उद्योग लिमिटेड अगर देखें तो यह गुरुग्राम वाले जो क्षेत्र हरियाणा में यहाँ पे इसकी स्थापना की इसने। और इसके बाद से ही जो मोटर गाड़ी उद्योग थे उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आप देख सकते हैं मारुति की कारें काफ़ी प्रसिद्ध भी है, आप काफ़ी फेमस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो जब नई उद्योग नीति 1991 अपनाई गई, जिसमें वैश्वीकरण के लिए बात की गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटर वाहन उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस समाप्त करने की भी बात की गई, अर्थात यहाँ पे लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। प्रथम स्थान पे देखें अगर भारत में निर्माण में, तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे टाल्को कहा जाता है, वह प्रथम स्थान पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है अशोक लेलैंड, ठीक है, ये भारी वाहनों का निर्माण करते हैं, हिंदुजा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्यालय 1948 में चेन्नई में इन्होंने बनाया। अवस्थिति कारक देखें अगर, अवस्थिति किस किस कारणों से यहाँ पे किसी क्षेत्र में संकेंद्रण होता है, तो स्वतंत्रता पूर्व जैसे कि आयातित पुर्जों पे ही यहाँ पे निर्भर था, तो इसीलिए जो बंदरगाह क्षेत्र होते थे जैसे कि चेन्नई मुंबई बंदरगाह हो गए, तो यहाँ पे इनका स्थापना किया जाता था कि आयातित वस्तुएं आए और उसको जो असेंबलिंग करके यहाँ पे बाज़ारों में पहुँचाया जाए। परंतु इन बंदरगाहों जैसे मुंबई चेन्नई कोलकाता की बात की, परंतु अगर वर्तमान समय में देखें तो इस प्रकार के जो यह आवश्यकता नहीं रही गई है कि आयातित पुर्जों से यहाँ पे निर्भर रहा जाए। अब तो यहाँ पे पुर्जों का भी निर्माण किया जाने लगा है, बड़े बड़े उद्योगों की स्थिति हो गई है, ठीक है। तो स्थापित होने के बाद तो ये धीरे धीरे अंतर नगरों तक भी पहुँच गया है, और सारे अगर देखें तो सारे राज्यों में प्रमुख प्रमुख नगरों में जो मोटर वाहन उद्योगों के पुर्जे या मोटर वाहन उद्योगों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये रही चर्चा हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर या ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ी उद्योग को लेके, जिसमें हमने स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की चर्चा की, और अवस्थिति कारक देखे, और कुछ हमने यहाँ पे प्रमुख रूप से जो उत्पादन करता है उनके बारे में भी चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।